इल्ज़ाम लगा रहे हैं। याद रखो के आखिरी बात आज की करते हैं। ये एक लिस्ट है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये वो लोग हैं जिनको लॉ ने स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया है। बेशक ये साउंड माइंड होंगे, बेशक ये एज ऑफ मेजॉरिटी रखते होंगे, मगर लॉ ने कहा कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो, तुम फारिग हो, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अब ये लोग कौन से हैं? एंड से आते हैं। वो बंदा जिसको लॉ ने क्या कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब अगर एक बंदे के पास एसेट्स ही नहीं है तो क्या कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद करेगा? नहीं। तो लॉ ने कहा ये डिस्क्वालीफाई है। अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हिज प्रॉपर्टी इज डेल्ट विद बाय ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। ये कौन हजरात होते हैं? इनको कानून भेजता है, लॉ भेजता है, कोड भेजता है कि जाओ और जाके उसके एसेट्स बेचो और बेच के उसकी लाइबिलिटीज को पे करो। तो एक बंदा जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है क्या इंसॉल्वेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं। अ कन्विक्ट while under imprisonment is incapable of contracting। कन्विक्ट क्या होता है? जिस पे इल्जाम लगा हो, इस पर इल्जाम साबित हो गया, साबित हो गया। इल्जाम लगे वाले को क्या कहते हैं? एक्यूज्ड। और जिसको साबित हो गया वो क्या कहलाता है? तो एक ऐसा बंदा जिस पे इल्जाम साबित हो चुका है, यानी जिस पे जुर्म साबित हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। शर्त क्या है? कि वो अंडर इम्प्रिजनमेंट। व्हाट इज इम्प्रिजनमेंट? जेल की सलाखों के पीछे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, इसकी ये डिसेबिलिटी खत्म हो सकती है, एक्सेप्शन है। कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस और व्हेन ही इज ऑन पेरोल। अगर तो वो भाई साहब जमानत पे बाहर है, पेरोल कहते हैं जमानत पे बाहर आया हुआ, अगर वो भाई साहब जमानती हैं, जमानत पे बाहर आ चुके हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकता है या उसकी सजा खत्म हो गई। तो जब वो कौन है? कन्विक्ट है और अंडर इम्प्रिजनमेंट है, तब तक वो हमारे लिए क्या है? डिस्क्वालीफाइड। ये कब एंड होगी? जब उसकी सजा खत्म हो जाए या वो जमानती बन के बाहर आए। A citizen of a foreign country while Pakistan is at war with that country। क्या मतलब इस लाइन का? A citizen of foreign country जिसके साथ पाकिस्तान ने वॉर छेड़ी हुई है। हाँ, वॉर, वॉर क्या होती है? जंग। सिंपल ही करना ये चाह रहा कि हर वो फॉरेन कंट्री का फॉरेन सिटीजन, जैसे फर्ज करें इंडिया कर लेते हैं, बात समझ आ जाएगी। हर वो हिंदू, कब? जब वो पाकिस्तान के साथ हालत जंग में, वैसे नहीं जैसे आजकल का माहौल है इसमें लाओ, मगर जब दोनों मुल्कों में क्या शुरू हो जाएगी? जंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ उस जंग के टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे आप कर सकते हैं, मगर जब दो मुल्क हालत जंग में उतर आएंगे, उस केस में वो जो सिटीजन है ऑफ दूसरा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान एट वॉर है, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? लॉ ने कहा है कि अगर तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका था और जंग बाद में लगी है, या आगे जाके पढ़ेंगे, पहले से जंग नहीं थी, पहले माहौल अच्छा था, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका होगा, बीच में जंग आ गई, तो लॉ कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, या तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको सस्पेंड कर दो या टर्मिनेट कर दो। दोनों में क्या फर्क होता है? डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन, क्या फर्क होगा? टर्मिनेशन वर्सेस सस्पेंशन, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है? टर्मिनेशन। और कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए होता है? सस्पेंशन। तो लॉ ये कहता है कि कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है जब तक दोनों मुल्क हालत जंग में है, या उसको 100% टर्मिनेट भी किया जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। लास्ट पॉइंट, फॉरेन एम्बेसडर्स
के पास क्या होती है? इम्यूनिटी। वो रेमंड डेविड याद, सॉरी रेमंड डेविड याद है? रेमंड डेविड ट्रस्ट लीजिएगा, वो भाई साहब पाकिस्तान लैंड की, शराब के नशे में थे और गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी सड़क में और लोगों को ऊपर भेज दिया और बड़े मदद से पाकिस्तान छोड़ के चला दिया। उनके पास क्या होती है? पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ पाते। तो फॉरेन सर्वेंट्स या एम्बेसडर्स, वो लोग या वो वक्त जो कि कहाँ से आया है? दूसरे मुल्क से आता है, इनके पास होती है इम्यूनिटी। आप उन पे केस नहीं कर सकते मगर वो आप पे केस कर सकते हैं। दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग। ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर हो गए और आपके साथ नाइंसाफी कर दी तो आप रोते हुए कोर्ट नहीं जा सकते, आप रोते हुए कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप उन पे केस नहीं कर सकते मगर वो आप पे केस कर सकते हैं। अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स टू द जुरिस्डिक्शन, अनलेस कि वो आके खुद इकरार कर ले कि मैं इनका कसूरवार हूं और मुझे सजा दी जाए, जो कभी नॉर्मली नहीं होता। तो ये चार बातें। पहली बात, वो बंदा क्या है? इंसॉल्वेंट। दूसरा, कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट। तीसरा, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री जब वो पाकिस्तान के साथ हालत जंग में है। और अगला, फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर के पास क्या होती है? इम्यूनिटी। ये एंटर हो सकते हैं मगर आप इनके ऊपर केस